नाज़रीन, सबसे पहले हम फिलिस्तीन की मुजाहिद अवाम के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह फिलिस्तीनियों पर रहम करे और उम्मत को माफ करे, आमीन। एक तरफ जहां सारी शैतानी ताकतें फिलिस्तीन को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहती हैं, मस्जिद अल अक्सा और गुंबद खजरा को मिटाकर हैकल सुलेमानी बनाना चाहती है, जिसमें ये शैतानी ताकतें तख्ते दाऊद पर दज्जाल की ताजपोशी करके उसके बातिल के निजाम को सारी दुनिया पर कायम करने के मंसूबे देख रही हैं, वहीं कुछ नासमझ क्राइश्चियन भी गाजा के मिटने का दावा कर रहे हैं, वो भी बाइबल के हिसाब से। और अगर ये क्राइश्चियन कोई ऐसा यूट्यूबर हो जिसकी 50% से ज्यादा ऑडियंस मुसलमान हो, तो यह ज्यादा दुख देने वाला है। मैं बात कर रहा हूं अल्मास जेकब की, जिसने अपनी रीसेंट वीडियो में यह दावा किया है कि गाजा सफाए हस्ती से मिट जाएगा और इजराइल कायम रहेगा। आप जरा ये वीडियो क्लिप देखिए। रास्ता था। अब एक बार फिर से फलस्तीनियों ने खुदा और उसके कलाम को रिजेक्ट किया और आज गजा का ये हाल आपके सामने है। अब मुसलमानों के मुताबिक इसराइल का खुदा, जो पहले इसराइल का खुदा था जिसने सारे नबी भेजे, उसने इसराइलियों की नाफरमानियों की वजह से इसराइल को छोड़ दिया है और अब वही खुदा मुसलमानों का खुदा है, ना कि इसराइलियों का। जबकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा इसराइल को वापस लाएगा और वो वहां आबाद होंगे और दुनिया के आखिर तक इसराइल कायम रहेगा। जबकि मुसलमानों का मानना है कि इसराइल मिट जाएगा, इसकी याद मिट जाएगी और कोई भी इसको याद नहीं करेगा। और यही वजह है कि मुसलमान अपनी जान पर खेल कर इसराइल को मिटा देने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आपके सामने ये सवाल पूछा गया, डू मुस्लिम्स बिलीव इसराइल विल बी डिस्ट्रॉयड based on their readings of the Quran? Chapter 17 है, verse 4 till 7 है। तो इसके बारे में नीचे किसी ने जवाब लिखा है, yes we do because we have strong faith in our holy book. In our book has clearly written the downfall of Israel. We believe and it's also a natural phenomena. Every height has downfall. तो आपके सामने है जी, ये इनका ईमान है कि इसराइल जो है वो सफेद से मिट जाएगा और अल्लाह जो है, जो खुदा है, जो इसराइलियों के पहले खुदा था, वो क्या करेगा, मुसलमानों को फतह देगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहूदियों को भी यकीन है कि खुदा उनके साथ है और ये जंग यहूदी जीतेंगे। अब दोनों में से कोई एक तो सच बोल रहा है और कोई दूसरा झूठ बोल रहा है। अगर इसराइलियों का खुदा सच्चा है तो इसराइल कायम रहेगा और गजा मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा, जैसा खुदा के कलाम में लिखा है। लेकिन अगर मुसलमानों का खुदा सच्चा है तो इसराइल तबाह बर्बाद हो जाएगा, इसमें कोई शक बाकी नहीं है। अब एक बात पक्की है, दोनों में से कोई एक है जो कि सही है और दूसरा गलत है। दोनों की आइडियोलॉजी को अगर देखें तो बिल्कुल जमीन और आसमान का फर्क है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इंतजार करना है, वक्त बताएगा कि किसका खुदा सच्चा खुदा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जितने भी हालात वाकयात हो रहे हैं, इसमें जो खुदा ताकतवर है, जो ऑलमाइटी है, वो शो करेगा कि असल में खुदा कौन है, हकीकी खुदा कौन है, क्योंकि इस दुनिया का एक ही खुदा है। खुदा के कलाम के मुताबिक गजा तबाह हो जाएगा और इसराइल दुनिया के आखिर तक कायम रहेगा। खुदा के कलाम के मुताबिक गजा तबाह हो जाएगा, खुदा के कलाम के मुताबिक गजा तबाह हो जाएगा। इस वीडियो क्लिप में अल्मास जो दावा कर रहा है कि गाजा सफाए हस्ती से मिट जाएगा, वो 100% गलत है, क्योंकि बाइबल में कहीं भी गाजा लफ्ज है ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ हिब्रू बाइबल की, इंग्लिश में ये कुछ भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। मजीद मैं इस पर आगे बात करता हूँ, पहले थोड़ी सी गाजा की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस यूट्यूबर ने इतना बड़ा दावा जो किया है। गाजा और फिलिस्तीनी मुसलमान जिन मुसीबतों को आज झेल रहे हैं, ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। जब से नाजायज रियासत इजराइल वजूद में आई है, तभी से ये जालिम यहूदी फिलिस्तीनी आम मुसलमानों को सिर्फ इसलिए मारते आए हैं ताकि ये फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा कर लें। सारी दुनिया की जमीन को छोड़कर यहूदी फिलिस्तीनी जमीन पर अपना और यहूदी कौम का कब्जा मानते हैं। इनका कहना है कि 2000 साल पहले इनके बड़े इसी जमीन पर आबाद थे, फिर इनके मुल्क को उजाड़ दिया गया और अब 21st सेंचुरी में जब इनके पास ताकत है तो ये वहीं आबाद होंगे जहां इनके बड़े 2000 साल पहले आबाद थे। इसीलिए 1948 में ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनीज खत्म होने के बाद इजराइल एज ए कंट्री बनाया गया और फिलिस्तीनी जमीन को खून से रंगने का सफर शुरू हुआ। इजराइल को हथियार और ताकत अमेरिका सप्लाई करता रहा और इजराइल को जितने भी फिलिस्तीनियों के घर चाहिए होते वो उसको जुल्म के जोर पर कब्जा लेता। इजराइल के जुल्म के नंगे नाच से परेशान होकर 1967 में 7 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ने इजराइल के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। ये 7 मुस्लिम मुमालिक थे इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत और लेबनान, और पाकिस्तान 8वें कंट्री के तौर पर पार्ट टाइम इस जंग का हिस्सा रहा। इन 7 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री ने इजराइल को ज्योग्राफिकली चारों तरफ से घेर रखा है, लेकिन 7 मुमालिक के मुश्तरका हमले के बावजूद नतीजे चौंकाने वाले थे। महज 6 दिन के अंदर इजराइल ने मॉडर्न अमेरिकी हथियारों को यूज करके 7 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री को बुरी तरह शिकस्त दी। 6 डेज वॉर से पहले जहां इजराइल की बाउंड्री फिलिस्तीन की हुदूद तक थी, 6 डेज
वॉर के बाद इसराइल ने सीरिया की गोलान हाइट, जॉर्डन का वेस्ट बैंक जिसमें ईस्ट जेरूसलम भी शामिल था, और इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला पर अपना कब्जा कर लिया। 7 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री जिनका मैंने जिक्र किया वो गए तो थे फिलिस्तीन को लिबरेट करने और गवा आए अपने अपने एरिया। खैर उसके बाद पीस डील वगैरह हुई और इसराइल ने कुछ एरिया वापस कर दिया, वो अपने आप में एक सेपरेट स्टोरी है। लेकिन 6 डेज वॉर के बाद फिलिस्तीनियों पर जुल्म और जबर की जो दास्तान शुरू हुई उसकी एक कड़ी आजकल चल रही है। जब से नाजायज रियासत इसराइल कायम हुई तब से लेकर अब तक लाखों फिलिस्तीनी शहीद कर दिए गए और 80% फिलिस्तीनी जमीन कब्जा ली गई। सारे आंकड़े अगर मैं पेश करूंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन पिछले 15 साल में इसराइल करीब 10,000 फिलिस्तीनी मुसलमानों को शहीद कर चुका है। 7 अक्टूबर 2023 में रिसेंटली बॉम्बार्डिंग में इसराइल अब तक हजारों मुसलमानों को शहीद कर चुका है। इससे पहले रमजान 2021 में इसराइल ने 11 दिन तक गाजा पर बम बरसाए। उससे पहले 2014 में 50 दिन तक इसराइल ने गाजा पर बम बरसाए। उससे पहले 2012 में 6 दिन और 2008-2009 में 23 डेज तक इसराइल गाजा पर बमबारी करता रहा। एंड लिस्ट गोज ऑन। इंशाअल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्यूशन पर भी बात करेंगे कि आम मुसलमान इस सिचुएशन में क्या कर सकता है और हमारे हाथ में करने को क्या है। पिछले 80 साल से शैतानी ताकतें और यहूदी गाजा को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है गाजा आज भी जिंदा है एंड गाजा विल नेवर डाई इंशाअल्लाह। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो इसलिए क्योंकि कुरान में इसका जिक्र है। सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 4 से लेकर 8 तक इसका जिक्र है। अल्लाह कुरान में कहता है, हमने यहूदियों को उनके सहीफों में बताया था कि यकीनन तुम जमीन में 2 मरतबा फसाद करोगे, और जब पहले वादे का वक्त आ गया तो हमने तुम पर मुसल्लत कर दिए अपने ऐसे बंदे जिन्होंने तुम्हें उजाड़ कर रख दिया। फिर यहूदियों की तौबा के बाद हमने तुमको ताकत बख्शी, बेटे बख्शे और उरूज बख्शा। फिर अगर तुमने हक पर चलने की रविश अख्तियार की तो वो तुमने अपने ही लिए बेहतर किया, और अगर तुमने बातिल का रास्ता चुना तो तुमने अपने ही लिए बुरा किया। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तब हमने तुम पर मुसल्लत कर दिए अपने ऐसे जंगजू बंदे जिन्होंने तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दिया। यह है कुरान में सूरह बनी इसराइल में आयत 4 से 8 तक। पहला वादा था जब ईसा से पहले बेबीलोनियन ने यहूदियों को इसराइल की जमीन से उजाड़ दिया, और दूसरा वादा था जब नबूकतनजर ने ईसा के 70 साल के बाद दोबारा से इसराइल को उजाड़ कर रख दिया। ये पास्ट में हिस्ट्री में 2 मरतबा हो चुका है। तीसरी मरतबा इसराइल के सफाई हस्ती से मिटने का जिक्र का इशारा भी आयत नंबर 8 में ही मिलता है। आयत नंबर 8 में है, मुमकिन है अगर तुम हक पर रहो तो तुम्हारा रब तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर फिर तुम सरकशी करोगे, फसाद करोगे, फिर हम भी वही करेंगे जो हमने पहले किया। अब हमें ये तो क्लियर है कि आज इजराइल हक पर नहीं है। जुल्म, ज्यादती, शैतानियत, जो कुछ इजराइल कर सकता है फिलिस्तीनियों पर जुल्म वो कर रहा है। आज इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर फसाद मचा रखा है। बच्चे बूढ़े मर रहे हैं, खवातीन बेवा हो रही है, फिलिस्तीन की लाइट काट दी गई है, खाने के गल्ले और पानी की सप्लाई को काट दिया गया है। इजराइल का जुल्म अपनी बुलंदी पर है। फिर इस कुरानी आयत से ये पता चलता है कि अगर इजराइल बातिल पर है तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला भी वही करेगा जो उसने पहले इनके साथ 2 मरतबा किया, यानी इन पर मुसल्लत होंगे ऐसे जंगजू जो इनके चेहरों को बिगाड़ देंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए मैंने इस वीडियो को टाइटल दिया गाजा विल नेवर डाई इंशाअल्लाह, क्योंकि कुरान इस हक की तस्दीक करता है। अलमास जेकब को मेरा ये जवाब है कि भाई तुम्हारी 50% से ज्यादा ऑडियंस मुसलमान है, फिर भी तुम्हें हमसे बुग्ज है। इतना बड़ा स्टेटमेंट देते हुए कि गाजा खत्म हो जाएगा, वो भी बाइबल के नाम पर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बाइबल में गाजा लफ्ज है ही नहीं, मैं बात कर रहा हूँ हिब्रू बाइबल की। अलमास भाई आप समझदार इंसान है और आप किसी भी तरह जुल्म को सही नहीं ठहरा सकते। बकौल तुम्हारे मसीह अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने कत्ल किया था, फिर भी तुम्हें मुसलमानों से बुग़्ज़ है। कुछ हिकमत से काम लो। अजीजो, उम्मत बड़े बुरे दौर से गुजर रही है। सिर्फ चंद लाख आम फिलिस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और नाटो अपने हथियारों से लैस होकर इजराइल का साथ दे रहे हैं। ऐसा लगता है पूरी दुनिया ही मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, और मुसलमान है जो या तो गाफिल हैं या मायूस। और हम मुसलमान मायूस तो ऐसे हैं जैसे हम बेरब की कौम हो। अजीजो, हम
हम वो उम्मत है जो माबूद बरहक को सजदे करती है और ईमान रखती है इन्ना मअल उस्रि युस्रन इन्ना मअल उस्रि युस्रा, बेशक मुश्किलों के बाद आसानी है, बेशक मुश्किलों के बाद आसानी है। नाजरीन, नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्यूशन की बात करेंगे इंशाल्लाह। आप इजाजत दें और फिलिस्तीनियों को अपनी दुआ में जरूर 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 याद रखें, क्योंकि इस कायनात में दुआ से बढ़कर कोई हथियार नहीं। और बने रहें हमारे साथ हक के इस सफर में, क्योंकि सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।